नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कुमाऊं विश्वविद्यालय में समाज सेवियों का किया सम्मान। सीएम ने किया पौधारोपण। केदारनाथ में हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों को निकाला बाहर। सीएम धामी ने कहा, ऑपरेशन में लाई गई तेजी। इक्कीस अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित होगा उत्तराखंड पंचम विधानसभा का द्वितीय सत्र। मानसून सत्र को लेकर सीएम धामी ने दी सहमति। रुड़की आईआईटी का दावा, भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार। आने वाले भूकंप की मिल सकेगी जानकारी। वैज्ञानिकों ने कहा, कॉलेज और स्कूलों में चाहिए लगाना। और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। भूस्खलन के साथ नदी नाले उफान पर। 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रशासन ने बेहद सतर्कता बरतने की जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुमाऊं छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए रामनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे। यहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति अतुल जोशी, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एमसी पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पीयूष जोशी के अलावा कई लोग मौजूद रहे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के तहत संगनगर में समाज सेवा करने वाले 5 समाज सेवियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा रामनगर में मीडिया सेंटर बनाए जाने की भी घोषणा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा रामनगर महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। छात्रों का ये विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज छात्र समाज के आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें जाने वाले होते हैं, उसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उस प्रकार की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों से अवगत होते हैं, उनका बोध होता है। और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण यहाँ पर रामनगर पीजी कॉलेज में भी बना है। और मैं सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर महाविद्यालय में आयोजित कुमाऊं छात्र महासंघ के सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे। यहाँ कुमाऊं छात्र महासंघ के अध्यक्ष पीयूष जोशी, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार द्वारा नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो 16,000 रिक्त पद थे उस पर भी सरकार ने नियुक्ति की है, पूरी पारदर्शिता के साथ की है। उन्होंने रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर के विकास को लेकर कई योजनाओं को, स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और रामनगर में पत्रकारों की गंभीर समस्या कि आज तक कोई उनका बैठने का समुचित स्थान नहीं था, जिसकी मांग विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा पत्रकारों के कहने पर रखी गई। तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री द्वारा रामनगर में हाईटेक मीडिया सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं राजकीय महाविद्यालय में मिनी स्टेडियम के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रामनगर विधायक द्वारा क्षेत्र के चहुमुखी विकास को लेकर जो मांग पत्र दिया गया है, इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करने के साथ ही सभी घोषणाओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने रामनगर महाविद्यालय में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनगर में विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने वाले 5 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की जहां और तमाम उपलब्धियों का बखान किया। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की भी बात करते हुए कहा कि आने वाला भविष्य युवाओं के कंधे पर है और युवाओं को इसको सजो के रखना है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हजारों यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते टूटे हुए हैं, कई भवनों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं
उनके लिए खाने पीने के राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्योंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज़ गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफ़ी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। मंगलौर उपचुनाव के चलते मंगलौर के ही एक भाजपा नेता द्वारा भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना और उनके समर्थक दीपक को फोन पर गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने की ऑडियो वायरल होने को लेकर 22 जुलाई को मंगलौर कोतवाली में दीपक द्वारा एक तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही न होने को लेकर दीपक ने भारतीय किसान यूनियन क्रांति के साथियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन सीओ मंगलौर के कार्यालय में दिया और ये कहा कि मंगलौर कोतवाल उनकी दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोतवाल उनके साथ टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर कार्यवाही नहीं हुई तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। रखी थी एक हमारे खिलाफ ऑडियो जारी हो रखी थी बढ़ाने जगह और हमारे खिलाफ, जिसमें हमने एक तहरीर दी थी 22 तारीख में मंगलौर कोतवाली में कुलदीप गोयल के खिलाफ। उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब कह रहे कि 1 घंटे में मिलेंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। आज भी हमने फ़ोन किया तो कोतवाली में कोतवाल साहब बैठे हैं और हमें कह रहे कि 2 बजे के बाद मिलेंगे। फिर हमने सीओ साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है और उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। भ्रष्ट में लिफ्ट है, यहाँ तक कि हमने तो सोचा भाई कवर चली 22 तारीख में इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें तो कुछ करा धरा नहीं। यहाँ तक हुआ कि हम दबिश देने की भी और जो SHO साहब कड़वे बोले, लेकिन हम किसान यूनियन क्रांति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम उनके उसमें बहकावे में नहीं आए या डरे नहीं। और आज इस स्टेज पर पहुँच कर कि हमें कोतवाल साहब के यहाँ से उनकी अनुपस्थिति में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी और हमारा तो किसान यूनियन क्रांति जब तक इस दीपक को न्याय नहीं मिलने का, जब तक न्याय की गुहार लगाती रहेगी और इसे न्याय दिलाकर दम लेगी। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए शासन स्तर पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं और उत्तराखंड में आयुष की संभावना को देखते हुए बाहरी इन्वेस्टर भी उत्तराखंड में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अगले 1 साल में उत्तराखंड में आयुष के क्षेत्र में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावना है। तकरीबन 500 करोड़ का अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं अपने विभाग, अपने एफर्ट की तरफ से, और लगातार और प्रयास जारी है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हैं जो और पाइपलाइन में जो आगे आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 1 साल में और बड़ा फिगर लेके आएंगे। लेकिन शुरू में ही जैसे इन्वेस्टर समिट से पहले ही हम लोग ने प्रयास शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, इसमें काम शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता द्वारा डोईवाला के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार के मामले में डोईवाला के व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि काफी संख्या में नगर के व्यापारी कोतवाली पहुंचे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। नाराज व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। एक आज से 4 दिन पहले की बुधवार की घटना है। वो बच्चा इतना डर गया था कि उससे किसी को बताया ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। ये हमारे डोईवाला व्यापार की भी एक बहुत बड़ी वो है, मतलब शर्म की बात। और उसके बावजूद आज जब सब व्यापारी गणिया इकट्ठे हुए हैं और हमने एक तहरीर दी है, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। मैं नाम ले लूँगा, हिमांशु चमोल एक लड़का है, युवा मोर्चा का
हमारा ये कार्यकर्ता है, प्रदेश मंत्री है शायद उसने मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे वसूली का धंधा कर रहा वो दलाली कर रहा पूरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने आसपास न रहने दें। इसलिए न रहने दें कि वो मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी बदनाम कर रहा है। ऐसे लोग, हिमांशु चमोली जैसे लोग ये दलाली कर रहे हैं। हर काम में जो है ये मुख्यमंत्री का नाम लेके दलाली करते हैं। भगवानपुर तहसील का एक ऐसा गांव जो पहले वन विभाग की गुलामी की जिंदगी जीता आ रहा है और आज उस गांव को अपने लोगों के लिए ही आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। मामला वनगांव हरिपुर टोंगिया का है, जहां एक भाजपा नेत्री ने कुछ बड़े नेताओं की शह पर गांव के गुरुद्वारे पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही अवैध कब्जा कर लिया। इसकी फरियाद लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी से लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों तक गए, लेकिन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव के चलते ग्रामीणों को मायूस बैठना पड़ा। लेकिन सरदार अमरजीत सिंह ने ग्रामीणों के साथ आंदोलन की ठान ली और इंसाफ न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सरकार से यह मांग करती है, ये जो रास्ता है जो गुरुद्वारे के पास से होकर निकलता है, पुराना रास्ता है, ये खुलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। और जो है हमारे जो रेंज कार्यालय खानपुर है, इसमें जो कामकाज जो रुके पड़े हैं, किसी की परिवार की नकल होगी, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह आदि आदि, ये कार्य जो है बिल्कुल भी किसी का कर नहीं दे रहे। एक आध आदमी का कर देते हैं मौखिक रूप से, वो भी अगर वो किसी के सोर्स लगवाए, नहीं तो ये किसी का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कार्य होने चाहिए। और वो भी कह रहे हैं कि चलो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ऐसे जो कोई भी अधिकारी आया है आज तक, मैंने 6 बार काम रुकवाया है, सब कहते हैं आज के बाद नहीं होगा, इधर उधर जाओ, फिर रात को करने लगते हैं। अरे अगर तुम सही हो तो दिन में काम करो ना, रात को तुम क्यों कर रहे हो काम? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि और भी रास्ते बन रहे हैं यहाँ पर। रास्ते यहाँ 6-7 रास्ते बन रहे हैं। क्या वो भी खुलेंगे? वो भी खुलेंगे। अधिकारी को वहीं लेकर जाएंगे, जैसे किचड़ में हम जाएंगे ऐसे में ही अधिकारी जाएंगे हमारे साथ, कोई गाड़ी में नहीं जाएगा। लक्सर पुलिस की ओर से हरिद्वार लक्सर मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने शातिर आरोपी को श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के घिस्सूपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के कारण जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इस आपदा की घड़ी में यूकाडा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और करीब 4000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि मौसम में खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए, आई मीन मानसून काल के लिए, ये एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। ये एक एंटायर वर्ष के लिए, 1 साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो मी-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी।
जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश की प्रसिद्ध आईआईटी रुड़की के हेड प्रोफेसर एमएल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही आने वाले भूकंप से बड़ी जनहानि हो सकती है और भूकंप से होने वाली जनहानि को कैसे रोका जा सकता है या कैसे इससे बचा जा सकता है, उसका हल भी आईआईटी रुड़की ने ढूंढ निकाला है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि भूकंप कब और कितनी तीव्रता का आने वाला है। इससे पहले ही वार्निंग सिस्टम अपने अलार्म के द्वारा सबको चेता सकता है, ताकि सब लोग पहले से सतर्क हो जाएं और बिल्डिंगों को छोड़कर खाली मैदान तक पहुंच सकें। वहीं एमएल शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में भी ये वार्निंग सिस्टम समय से पहले लगा देने चाहिए, ताकि कुछ हद तक जनहानि को रोका जा सके। पूरे भारत में फर्स्ट है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए। ये सिस्टम 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लगाया था, जिसको 2 साल के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। हमने बहुत सारी अर्थक्वेक वार्निंग उससे दी है। मैं उदाहरण के तौर पर अभी जो नेपाल अर्थक्वेक आया था, उस नेपाल अर्थक्वेक में देहरादून में रात को 45 सेकंड पहले आपके मोबाइल पर जो भूदेव आपका जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, करीब 20,000 लोगों ने उसको डाउनलोड कर रखा है, उस पर 40 सेकंड पहले बीप आ गया था और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। चंपावत जिले के बनबसा में एक समुदाय विशेष के कुछ युवक के द्वारा 14 साल की नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी परिजन को होने पर उनके द्वारा थाना बनबसा में तहरीर दी गई। मामला 2 समुदायों का होने की वजह से पुलिस तत्काल हरकत में आई और तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी को नैनीताल के मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया। टनकपुर के सीओ शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। आई कि एक बालिका जो है नाबालिग यहाँ कैनाल जो हमारे चौकी बेल बंद कोर्ट पर उसमें एक दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा बलात्कार किया गया था और जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एसपी रेखा यादव ने जनपद पुलिस को सख्त निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बलुआकोट और एसओजी प्रभारी ने बरम रोड पर बंदर खेत के पास नंदन सिंह बिष्ट को 2 किलो 20 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्राप्त सूचना पर एसओजी व थाना पुलिस को रवाना किया गया, जिस पर संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर उसके पोजेशन से 2 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। साथ ही इस कार्य को करने वाली पुलिस टीम का भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सराहना की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने ही ग्राम में खेतीबाड़ी में मजदूरी का काम करता है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है, यहां कुछ समय पहले ऑटो में बैठी 16 साल की बच्ची से दुष्कर्म के चलते यहां शहर में घटना को लेकर लोगों में काफी रोष देखा गया। दूसरी तरफ प्रशासन की स्थिति सुधारने के लिए शहर भर में ऑटो चालकों के लिए सत्यापन की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते हल्द्वानी में ऑटो की संख्या और सड़क जाम में प्रत्यक्ष कमी देखने को मिल रही है। आरटीओ और पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। 7 टीमें लगाई थी शहर के विभिन्न रूटों में, जिसमें हमारे 150 से ऊपर चलान हुए हैं और 42 ऑटो और ई रिक्शा जो हैं मिला के सीज़ किए गए हैं। और हमने एनफोर्समेंट सेक्शन को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी गाड़ी छूटेगी उसकी पहले ये भी देख लें कि उसमें एक्स्ट्रा सीट्स तो नहीं लगी हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट्स होने से भी ओवरलोडिंग जो है संभावना उसमें बढ़ जाती है। और साथ ही में हम एक और चीज़ इसमें शुरू करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स बैज की प्रक्रिया पे हम विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ड्राइवर का सत्यापन किया जाएगा और उसको आरटीओ ऑफिस से लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक ट्रांसपोर्ट
बैज इशू करेंगे, जो एक यूनिक नंबर होगा, जो नॉन ट्रांसफरेबल होगा। इससे हमारे पास सभी ड्राइवर्स का डेटाबेस भी रहेगा। कोई भी अगर इस टाइप की घटना होती है तो उसमें जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा। खटीमा तहसील परिक्षेत्र में नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। यहां तक कि उन पर हाथापाई की नौबत आ गई। प्रथम पक्ष संतोष गौरव कुछ महिलाओं को लेकर तहसील पहुंचे। उनका कहना था कि पावस गुप्ता और नफीस अंसारी ने सफाई कर्मचारियों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए, अब उनको निकाला जा रहा है। दूसरे लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जा रहा है। उनका कहना है कि उनका पैसा वापस किया जाए। लगातार इन पे लोग सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर। उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है DM साहब को। तो उससे ये कर्मचारी मिलकर, बोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है और लगातार हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, शासन प्रशासन सबको कह रहे हैं। इसी से संबंधित मामले के दौरान एसडीएम साहब के पास अपना ज्ञापन देने आए। कर्मचारी जो 800 के माध्यम से यहाँ आए थे, उनकी एक शिकायत थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर वो मेरे पास आए थे और मैंने कोतवाल साहब खटीमा को यह इसकी जांच करके निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके कार्रवाई करने के आदेश पारित कर दिए। दूसरा पक्ष इसलिए मेरे पास आया था कि वो इनके विरोध में था और कह रहा था कि भाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट आयोजित की है, इसी का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके क्रम में DM साहब ने जाँच मेरे को दी गई है। समय मिलने पर उस जांच को भी पूरी की जाएगी और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाएगी। तो हमारे 60 कर्मचारी से 20,000 से लेकर 90,000 रुपये तक नौकरी लगाने के नाम पर पैसा दिया और आज उनको नगर पालिका कह रही है दूसरा ठेका दे रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये कर्मचारियों ने इनसे अपील की कि भैया जो आपने पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दो। और जब पैसे मांगने गए तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वो तहरीर हम देने आए लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खुला घूम रहे हैं और अपने बचाव में अपने आप को सही साबित करने के लिए 10-20 लोगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने छात्र महासंघ सर्वोदय 2024 के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कुमाऊं विश्वविद्यालय में समाज सेवियों का किया सम्मान। सीएम ने किया पौधारोपण। केदारनाथ में हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक 7,000 से ज्यादा यात्रियों को निकाला बाहर। सीएम धामी ने कहा ऑपरेशन में की गई तेजी। इक्कीस अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित होगा उत्तराखंड पंचम विधानसभा का द्वितीय सत्र। मॉनसून सत्र को लेकर सीएम धामी ने दी सहमति। रुड़की IIT का दावा, भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार। आने वाले भूकंप की मिल सकेगी जानकारी। वैज्ञानिकों ने कहा कॉलेज और स्कूलों में लगने चाहिए। और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। भूस्खलन के साथ नदी नाले उफान पर। 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रशासन ने बेहद सतर्कता बरतने की जारी की चेतावनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।